गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 27 जनवरी। आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि टू कमेमोरेट द 125th एनिवर्सरी ईयर ऑफ कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, जो हमारी ये ऑब्जर्वेटरी है इसको क्या है 125 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स आईआईए ने क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है कॉन्फ्रेंस। और कॉन्फ्रेंस किस चीज़ों के ऊपर बेसिस है? सन, स्पेस, वेदर एंड सोलर स्टेलर कनेक्शंस। सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है ना। सन अगर है तभी तो हम लोग क्या है अपनी अर्थ के ऊपर लाइफ साइकिल को मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है। वेदर पैरामीटर्स है, वेदर की वजह से स्पेस में, वेदर की वजह से मीटियोर्स, मतलब ये सारी जितनी भी हमारी क्या है स्टेलर चीज़ें हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, ये क्या है हमारे अर्थ को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी वॉज एस्टैब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1899। 1899 को क्या है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। लोकेशन कहाँ पे है? नियर कोडाईकनाल, तमिलनाडु, ऑन द सदर्न टिप ऑफ पलानी हिल्स। पलानी हिल्स के साउथ पॉइंट पे सिचुएटेड है। और कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। कोडाईकनाल टावर टैलेंट टेलीस्कोप, एक यहाँ पे क्या है एक टेलीस्कोप भी है सेलेस्टियल बॉडीज मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है। इट फीचर्स अ 3 मिरर कोइलोसेट सिस्टम। यहाँ पे क्या है 3 मिरर का एक कोइलोसेट सिस्टम है। वो 3 मिरर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? प्राइमरी मिरर M1 ये क्या करता है? सन को ट्रैक करता है। ठीक है। सेकेंडरी मिरर M2 ये क्या करेगा? रीडायरेक्ट करता है सनलाइट को डाउनवर्ड्स, मतलब सन से ट्रैक किया और एक मिरर क्या कर रहा है उसको डाउनवर्ड्स क्या है सेंड कर रहा है। टर्शरी मिरर M3 यहाँ पे क्या करता है? अलाइंस द बीम हॉरिजॉन्टली फॉर सोलर ऑब्जर्वेशन। सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए बीम को क्या करता है? एडजस्टमेंट करता है। डिस्कवरी ऑफ एवरशेड इफेक्ट 1909, KSO कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी ने क्या किया था? फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया था इस इफेक्ट को, विच इज द रेडियल आउटफ्लो ऑफ गैसेस फ्रॉम सन स्पॉट। सन के ऊपर जो स्पॉट्स है ना वहां से क्या है गैसेस का आउटफ्लो हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ वो क्या है फ्लो कर रही है। इस चीज को ऑब्जर्व करने वाली कौन थी? फर्स्ट टाइम हमारी KSO थी। ठीक है। मार्किंग अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोलर फिजिक्स, जिसकी वजह से इसको एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है फिजिक्स की सोलर ब्रांच में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या है हम हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। और एम क्या होता है? जो हमारे यहाँ पे गर्ल्स है, वुमेन्स है, उनके राइट्स को प्रमोट करें। अलग अलग तरह के उनके एजुकेशनल राइट, रिप्रोडक्टिव राइट, हेल्थ राइट, जॉब से रिलेटेड राइट, मैरिज को रिलेटेड कंसेंट राइट्स हैं, है ना, उन सभी को क्या है प्रमोट किया जाए। एम्पावरमेंट फील करवाया जाए, उनको पावर एम्पावरमेंट दिया जाए ताकि वो क्या है अपने स्टैंड ले सके, अपने ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए काम कर सके और उनमें पोटेंशियल बिल्ड किया जाए पूरे अक्रॉस इंडिया। इंडिया में पूरे कंट्री हमें क्या है वुमेन्स के लिए डेवलपमेंट के लिए ये सारे काम करने हैं। थीम क्या थी? एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। अब हमारी फीमेल्स का कितनी जगह कंट्रीब्यूशन है ना, स्पेस में भी है और कहाँ कहाँ पे फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन, स्पोर्ट्स में देख लो, पॉलिटिक्स में देख लो, हर जगह पे हमें क्या है उनका एक रोल देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट रोल। और इनके अलावा जो बैकवर्ड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो नॉन वर्किंग होके भी क्या कर रही है अपने हस्बैंड को, अपने चिल्ड्रंस को घर से सपोर्ट करती है, मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, वो भी तो कितना इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक्स में काउंट नहीं करते, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन के बिना ये सारी चीज़ें जो मेल्स कर रहे हैं वो पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो वो क्या है एक तरीके से उनका हिडन कंट्रीब्यूशन है, जिसको हमें क्या करना चाहिए? एक्नॉलेज करना चाहिए। थीम क्या था? वो गर्ल्स को एम्पावर करना है उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, ताकि गर्ल्स का फ्यूचर क्या हो? ब्राइट हो। उनके अगेंस्ट जैसे फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, डाउरी जैसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसे हरासमेंट जैसे जो भी इविल्स है हमें क्या है उनको कम करना है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स इन एजुकेशन, गर्ल्स को एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, हेल्थ केयर में भी और उनके पर्सनल ग्रोथ में भी क्या है हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए।
बिगनिंग स्टार्ट कब किया गया था? 2008 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उस टाइम पे क्यों स्टार्ट किया था? ताकि जो क्रिटिकल इश्यूज है ना, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, फीमेल फिटिसाइड, इनको हम क्या है एड्रेस कर सके, इनको हम लोग रोक सके। ठीक है, मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं गर्ल चाइल्ड को एम्पावर करने के लिए? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, पॉक्सो एक्ट 2012 एंड मिशेल वात्सल्य एटसेट्रा। अभी हमने पिछली क्लासेस में हमने क्या था, ट्रिपल बीपी के बारे में पढ़ा था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सुकन्या न्यूज़ में पढ़ा था ना। तो यहाँ पे क्या है, सेलिब्रेटिंग 10 ईयर्स ऑफ ट्रिपल बीपी, द 2025 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे में सेलिब्रेशंस क्या है, हमने मार्क किया है 10th एनिवर्सरी ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से लॉन्च हुई थी? पानीपत से लॉन्च हुई थी स्कीम। और ये क्या है, रन करेगी 22 जनवरी से 8 मार्च तक। इंटरनेशनल वुमेंस डे के टाइम पे भी यहाँ पे क्या है, इसको इंक्लूड किया गया। टाइमलाइन किससे कोइंसाइड कर रही है? इंटरनेशनल वुमेंस डे से। नेक्स्ट टॉपिक है एससी बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 टू इनकॉइस। किसको मिला है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? इनकॉइस को। आपदा डिजास्टर प्रबंधन मैनेजमेंट। ठीक है, और ये इनकॉइस क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंडिया का नेशनल लेवल पे एक सेंटर है जो क्या है, ओशियन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की हमें क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वेदर फिनोमिना ओशियंस में, मतलब कि कोई डिजास्टर जैसे साइक्लोन सुनामी की कंडीशंस तो नहीं है, ये सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे क्या है, इनको इसको अवार्ड किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। और कौन सी कैटेगरी में? इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। 2 कैटेगरीज होती हैं, एक तो है इंडिविजुअल जहाँ पे हम लोग पर्सन की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ पे हम क्या है, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर कर रहे हैं फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। इस अवार्ड को एनुअली दिया जाता है। कब? 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी, और ये क्या है, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एनिवर्सरी भी, बर्थ एनिवर्सरी भी है ना इस दिन। यहाँ पे क्या है, 51 लाख रुपए क्या है इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है, और 5 लाख रुपीस दिया जाता है इंडिविजुअल्स को, उनकी क्या है अवार्ड के टाइप में। अबाउट इनकोइस क्या है, एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में हैदराबाद तेलंगाना में, और फिर स्पेशलाइज्ड इन ओशियन रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका वर्क क्या है, ओशियन से रिलेटेड जो भी डिजास्टर हमारे रिलेटेड है उनको मैनेज करेंगे, पर्टिकुलरली सुनामी एंड अर्ली वार्निंग। सुनामी के बारे में अर्ली वार्निंग्स प्रोवाइड करनी है जिससे लोग क्या है प्रिपेयर्ड हों और क्या है माइग्रेट कर पाए। ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर कर पाए सुनामी के लिए। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ टॉप सुनामी सर्विस प्रोवाइडर। यूनेस्को ने क्या है इसको टॉप सुनामी सर्विस प्रोवाइडर का एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया है। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड अ यूनिट ऑफ अर्थ साइंस सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। और जहाँ पे इसका सेंटर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स राजस्थान और दिल्ली को डिवाइड करती है ना, जो क्या है दिल्ली को डेजर्टिफिकेशन से बचा रही है। जस्ट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर राजस्थान। सेंचुरी इज नेम्ड आफ्टर नाहरगढ़ फोर्ट। सेंचुरी को क्या है, नाहरगढ़ फोर्ट के नाम के ऊपर रखा गया है। और ये क्या हिस्टोरिक फोर्ट है जिसको किसने बनवाया था? महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने बनवाया था 18th सेंचुरी में। और ये क्या थे, फाउंडर थे जयपुर के। ठीक है, पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं जयपुर को। एरिया कितना है? 720 हेक्टेयर्स। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क क्या है? नाहरगढ़ सेंचुरी का ही पार्ट है और फेमस है लॉयन सफारीज के लिए। सफारी सिस्टम होता है ना जहाँ पे एनिमल तो ओपन में होता है लेकिन हम क्या है प्रोटेक्टेड व्हीकल्स में होके हम लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं ना, तो उसको सफारी बोलते हैं। तो यहाँ पे लॉयन सफारी के लिए क्या है फेमस है। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ्लोरा क्या क्या मिलती है? वेजिटेशन में हमें ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, स्क्रबलैंड एंड ग्रासलैंड। ग्रासलैंड्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहाँ पे इनफ वाटर प्रेजेंट नहीं होता ट्रीज के लिए, तो वहाँ पे ग्रासेस ग्रो करती हैं। ठीक है,
फौना में क्या मिलता है? कॉमन स्पीशीज है लेपर्ड, वाइल्ड बोर, डियर, लॉयन, टाइगर, स्लॉथ बियर एंड सेवरल स्मॉल मैमल्स। मैमल्स जो क्या है बर्थ देते हैं, ठीक है, मैमेंड्री ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इट्स अ हेवन फॉर बर्ड वॉचर्स, मतलब हेवन है बर्ड वॉचर्स के लिए, मतलब बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा नंबर में हमें क्या है यहाँ पे बर्ड्स देखने को मिलती है। जैसे वेराइटी ऑफ स्पीशीज, जैसे पिकॉक, आउल एंड ईगल। इन एडिशन टू मैमल एंड बर्ड सेंचुरी में क्या है बहुत सारे रेप्टाइल्स भी हैं, जैसे कि इंडियन रॉक पाइथन, मॉनिटर लिजार्ड्स एंड एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग एंड टोड्स। एम्फीबियंस मतलब जो लैंड पे भी रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं, दोनों टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो क्या है सरवाइव कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है, पैंगसो पास और पैनसोंग पास 3727 फीट 1136 मीटर इन एल्टीट्यूड में लाई करता है ऑन द क्रेस्ट ऑफ पटकई हिल्स ऑन द इंडियन डैश बॉर्डर। तो ये हमारा पैंगसो पास कहाँ पे, कौन से बॉर्डर के बीच में आता है? इंडिया और कौन से बॉर्डर के बीच में लाई करता है? ऑप्शन 1 है म्यांमार, सेकंड है पाकिस्तान, थर्ड है श्रीलंका, फोर्थ है चाइना। यहाँ पे क्या है, एक फेमस लेक भी है जिसका नाम है लेक ऑफ नो रिटर्न, और ये पास लाई करता है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। बहुत सारे पास हैं जो क्या है एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं माउंटेन फुटहिल्स के बीच में से, तो इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे जो हमारी ये हिमालयाज की जितनी भी स्टेट्स टच करते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया और हमारा हिमाचल प्रदेश है ना, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पासेस है, इनको याद करना क्योंकि ये क्या है हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं। आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।